अस्सलाम वालेकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। अलजज़ायर की 25 साला बॉक्सर ईमान खलीफ की पेरिस ओलंपिक्स में अहलियत पर सवालात उठाए जाते रहे हैं और उनकी जिन्स को लेकर सोशल मीडिया पर सार्फिन में बहस छिड़ी रही है। BBC ने ईमान खलीफ के ख़ानदान से ख़ुसूसी गुफ्तगू की, जिन्होंने बताया कि ईमान पैदाइश से लड़की हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी एक लड़की की तरह ही गुजारी है। आइए आपको अलजज़ायर की पहली बॉक्सिंग गोल्ड मेडलिस्ट के बारे में बताते हैं। नाजरीन, रोटी और कचरा बेचने वाली बॉक्सर जिनका ओलंपिक्स में मुतनाज़ सफ़र तलाई तमग़े पर ख़त्म हुआ। नाजरीन, उन्होंने ये मेडल उस वक्त जीता जब ओलंपिक्स में ही उनकी अहलियत पर सवालात उठाए जा रहे थे। सवाल में कहा गया कि वो लड़की है या लड़का। नाजरीन, सन 1990 की बात है जब शुमाली मगरबी रियासत त्यारत में एक आम से घराने में एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम ईमान रखा गया। ईमान 6 बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी हैं। उनका बचपन त्यारत के एक दौर अफ्तादाह गाँव में गुजारा जहां ईंटों से बने घर थे। इस इलाके में बच्चों की तफरीह के लिए कोई मौके नहीं थे, बस कशादा गलियां और एक मैदान थे जिनमें सिर्फ लड़के ही खेल कूद करते थे, जहां लड़कियों का घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं समझा जाता था। ताहम ईमान को फ़ुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। वो गली में लड़कों के साथ खूब फ़ुटबॉल खेलती थीं। जिन लड़कों के साथ ईमान फ़ुटबॉल खेलती थीं वो उनकी हिफाजत करते थे और ऐसे लोगों से लड़ पड़ा करते थे जिन्हें ईमान का लड़कों के साथ खेलना नागवार था या वो इस बारे में उन्हें कुछ कहते थे। चूँकि ईमान का बचपन में ही ऐसे लड़ाका लोगों से पाला पड़ा जिनके बहस उनमें छुपा बॉक्सिंग का टैलेंट सामने आया। ईमान अपनी जिस्मानी सलाहियतों की वजह से मशहूर थी, जिसकी वजह से उन्हें अपने बाकी साथियों पर बरतरी हासिल थी। इनकी परवरिश एक सख्त माहौल में हुई, ताहम उनकी सलाहियतों ने उन्हें घर तक महदूद नहीं रखा। एक मरतबा ईमान गली में खेल रही थीं तो एक बच्चे ने अपने कोच से उनका जिक्र किया। उसने कोच को बताया कि एक लड़की उनके साथ फ़ुटबॉल खेलती है जिसकी शख्सियत बहुत मुख्तलिफ है और वो बाकी लड़कियों के मुकाबले में मजबूत है। ये जानने के बाद कोच ने ईमान के वालिदैन से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। नाजरीन, ईमान एक ऐसे गाँव में रहती थी जहाँ आवाम के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मौजूद नहीं थी। लंबा सफ़र करने के लिए लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता और उनके मसाइल के अलावा वहाँ ख़वातीन पर पाबंदियाँ थीं और वो अकेले सफ़र नहीं कर सकती थी। जब मकामी कोच ने उनके वाले से बात की वो ईमान को 10 किलोमीटर दूर वाक़े ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाए तो ईमान के वालिद ने लोगों के खौफ की वजह से कहा कि ये काफ़ी मुश्किल था, मगर कोच के बार बार इसरार पर उनके वालिद ने ईमान को तरबीती सेंटर भेजने की हामी भर ली। नाजरीन, ट्रेनिंग सेंटर जाने के लिए ईमान के पास किराए के पैसे नहीं होते थे और किराए के पैसे जमा करने के लिए वो और उनकी वालदा रोटी और गंदम को गलियों में से उठाकर फ़रोख्त करती थीं। जब ईमान ट्रेनिंग सेंटर से रोज़ाना अलग अलग गाड़ियों में वापस आती तो गाँव वालों ने बातें बनाना शुरू कर दी। उन दिनों ईमान के वालिद भेड़ बकरियां चराते थे और घंटों घर से बाहर रहते थे। जब उन्हें ईमान के बारे में लोगों की बातों का इल्म हुआ तो उन्होंने ईमान के सफ़र पर इतराज़ किया और उनसे कहा कि अब वो मज़ीद ट्रेनिंग सेंटर जाना और खेल में हिस्सा लेना छोड़ दें। ईमान के हौसले पस्त पड़ने लगे और उन्होंने खेल से दूरी इख्तियार करने का सोचा, मगर उनकी फूफी ने अपने भाई को ईमान की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की। ईमान के फूफा भी उनके वालिद के कज़न थे और उनके बच्चे ईमान के कज़न और ईमान को बचपन ही से अपनी फूफी के घर जाना पसंद था, क्योंकि उनके घर के माली हालात के बायस उनके पास अपने खिलौने नहीं होते थे और वो अपनी फूफी के घर में इसलिए जाती थी ताकि उनके बच्चों के खिलौनों से खेल सके। ईमान के फूफा राशिद ने बताया कि हमने ईमान के मामले में मुदाखलत की और उन्हें अपने साथ अपने घर ले आए, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर हमारे घर से बहुत ज़्यादा नज़दीक था। वो कहते हैं कि ईमान का ख्याल रखा और उनकी ग़िज़ा खेल के मुताबिक दी और उन्हें घर के फ़र्द की तरह समझा। उनके वालिद ने इसलिए उन्हें हमारे साथ रहने की इजाज़त दे दी थी क्योंकि हम ईमान को अपनी बेटी समझते हैं और वो बेफिक्र हो गए।
जब ईमान अपने फूफा के घर रहने आई तो उनके पास एक दिनार भी नहीं था। अपना खर्चा उठाने के लिए वो तांबे का स्क्रैप यानी कचरा बेचती थी और उनके इर्द गिर्द के लोगों ने बहुत साथ दिया और ईमान के फूफा और उनके कज़न्स उन्हें तरबियती सेंटर ले जाते थे। महल्ले वाले भी उनकी हौसला अफजाई करते थे। ईमान ने 3 साल लगाकर ट्रेनिंग ली। वक्त के साथ उनमें खुद एतमादी आती गई और उन्होंने अलजायर की कौमी टीम में हिस्सा ले लिया। उन्होंने 19 साल की उम्र में वुमेन ओलंपिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, जिसमें वो पहले राउंड में बाहर हो गई थी, मगर उन्होंने 17वीं पोजीशन हासिल कर ली थी। फिर 2019 में उनके हालात बदलना शुरू हुए। ईमान ने खूब कामयाबी हासिल की और बहुत से अदादात जीते। उन्होंने अपने लिए हर वो चीज़ खरीदी जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। फिर एक वक्त आया कि वो अपने फूफा और फूफी का ख़र्चा उठाने लगी और उनका ख्याल रखा। वो हस्पतालों में जाती और मरीज़ों की मदद करती और उनसे मुलाकात करती थी। फिर उसके साथ ईमान ने गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस भी हासिल कर लिया। वो घोड़सवारी भी करने लगी और उसने लोगों की बातों की परवाह करना छोड़ दिया। ईमान के फूफा बताते हैं, मगर हाल ही में जो ईमान ने बातें सुनी और लोगों ने जिस तरह उन पर तंज किया, उन्हें और हमें इसकी तवक्को नहीं थी, मगर अलजायर की रियासत ने हमारा बहुत साथ दिया और हमारा दिफा किया। हम लोगों की बातों को हंस कर हवा में उड़ा देते थे और किसी की बात पर तवज्जो नहीं देते थे और ईमान हार जाने में यकीन नहीं रखती। और फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप ने 2023 में ईमान और लैन जुओ को ये कहकर नाअहल करार दिया कि ये दोनों बॉक्सर्स बाकी ख़वातीन हरीफों पर कैसे सबकत ले जा सकती है, इसलिए ये अपना DNA टेस्ट करवाएं और रिपोर्ट्स एसोसिएशन को दें। फिर एसोसिएशन के मुताबिक पहले इन दोनों ने इस्तांबुल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 2022 में और फिर 2023 में टेस्ट हुए। इन नताइज को लैन ने अदालत में चैलेंज नहीं किया, जबकि ईमान ने बाद में इस अदालत से अपने फैसले के ख़िलाफ़ अपनी अपील वापस ले ली थी। और फिर अदालत और कमेटी ने गुमराह कुन ख़बरों की तरदीद करते हुए कहा कि हर किसी को खेलों में बग़ैर किसी फ़र्क के हिस्सा लेने का हक़ हासिल है। ईमान खलीफ ने 2024 में ओलंपिक्स में बॉक्सिंग मुकाबले में चीन बॉक्सर्स को शिकस्त देकर ईमान खलीफ ने ये तमगा एक ऐसे वक्त में जीता है जब ओलंपिक्स के आगाज़ पर उन पर अहलियत के बारे में शुरू से ही सवाल उठने शुरू हो गए थे और 1 साल पहले उन्हें नाअहल करार दे दिया था। चीनी बॉक्सर जुजांग को शिकस्त देने से पहले ही वो रिंग में खुशी से झूम रही थी और जैसे बेल बजी तो दोनों बॉक्सर्स ने एक दूसरे को गले लगाया। उन्होंने BBC से बातें करते हुए कहा कि ये मेरा ख्वाब है, मैं बहुत खुश हूँ, ये लम्हा बेहतरीन है। 8 साल मेहनत की, बिल्कुल नहीं सोई। मैं अल्जीरिया में तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए बहुत खुश हूँ। मैं एक मजबूत खातून हूँ। ईमान खलीफ के पेरिस ओलंपिक्स में बॉक्सिंग मेडल के लिए मुल्क को दहाइयों से इंतज़ार था। उन्हें तियारत की बेटी कहा जाने लगा क्योंकि उन्होंने कई मुश्किलात और मसाइल का सामना किया और लड़कियों को पैगाम दिया कि वो अपनी सलाहियतों पर कभी शक नहीं करें और ख़ुद एतमादी के साथ आगे बढ़ती रहें। कामयाबी उनके कदम चूमेगी।